भारत में ढाबा केवल एक भोजनालय नहीं, बल्कि एक संस्कृति है। इसका इतिहास ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के ट्रक ड्राइवर्स की जरूरतों और 1947 के विभाजन से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर हम ढाबे की हिस्ट्री की बात करें, तो ढाबे की जड़ें सदियों पुरानी सरायों में मिलती है। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड, जो काबुल से कोलकाता को जोड़ती है, पर यात्रियों और व्यापारियों के ठहरने और खाने के लिए सराय बनाई गई थी। आधुनिक ढाबा इन्हीं सरायों का एक विकसित और आधुनिक रूप है। हर ढाबे का कहीं ना कहीं पंजाबी कनेक्शन देखने को जरूर मिलता है, और यदि हम इनसे पंजाबी कनेक्शन की बात करें, तो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1947, many Punjabis migrated to various parts of India. Known for their entrepreneurial spirit and love for hearty food, many took up the transport and trucking business. जब पंजाब से आए कई लोगों ने ट्रांसपोर्ट और ट्रकिंग के बिजनेस को अपनाया, तब ढाबों का चलन और जरूरत दोनों ही बढ़ गई। ट्रक ड्राइवर्स को ऐसे खाने की तलाश थी जो सस्ता हो, घर जैसा स्वाद दे और 24 घंटे अवेलेबल हो। ढाबों का खाना मेहनत करने वाले लोगों के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें देसी घी, मक्खन, दाल मखनी और तंदूरी रोटी मेन होता है। पर समय के साथ और लोगों की डिमांड्स पर अब ढाबे का फूड एंजॉय करने सिर्फ ट्रैवलर्स ही नहीं, बल्कि कई लोग तो पार्टी करने भी वहां जाते हैं। इसलिए ढाबों का मेन्यू में भी काफी फर्क हो चुका है। ढाबों पर मिलने वाली दाल फ्राई, बटर पनीर और लस्सी के तो कहने ही क्या। भारत में ढाबों का चलन सबसे पहले पंजाब से हुआ, क्योंकि आजादी के समय इधर से उधर जाने वाले लोगों को इन ढाबों पर सस्ता और फ्रेश खाना मिल जाया करता था। इसलिए स्टार्टिंग में पंजाबी ढाबे बहुत फेमस हुए, और उनके साथ ही फेमस हुआ उनमें मिलने वाली पंजाबी डिशेस, जैसे छोले कुलचे, सरसों का साग और मक्के की रोटी। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि विश्व भर में हिंदुस्तानी खाने का राजदूत बन गया है पंजाबी खाना। पुराने समय के ढाबे सिंपल होते थे, जो कि मिट्टी या लकड़ी से बनते थे, और उनमें बैठने के लिए चारपाई का यूज किया जाता था, जिसमें मुसाफिर खाना खाने के बाद आराम भी कर लेते थे। पर समय के साथ ढाबों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी बदलाव आ गया है। एक और चीज जो ढाबे को रेस्टोरेंट से अलग बनाती है, वह है खुली रसोई। ढाबों में खाना आपकी नजरों के सामने बनता है, तो ताजगी का एहसास आपको हर समय कराता रहता है। मिट्टी के तंदूर में लकड़ी या कोयले की आंच पर तंदूर में बनी रोटियां ढाबे के स्वाद की जान होती है। ढाबे का खाना अपनी सादगी, प्योरिटी और असली देसी स्वाद के लिए जाना जाता है। यहाँ का मेन्यू मुख्य रूप से नॉर्थ इंडियन और पंजाबी डिशेस पर आधारित होता है। इन ढाबों में ब्रेकफास्ट में मिलने वाले आलू, गोभी, पनीर या मूली के भरवा पराठे, जिन्हें दही और आम के अचार के साथ परोसा जाता है, बेहद फेमस और स्वादिष्ट होते हैं। इन ढाबों पर मिलने वाली मसाला छाछ और लस्सी भारी खाने को पचाने में मदद करती है। ढाबे के खाने में स्मोकी फ्लेवर होता है, क्योंकि वहां लकड़ी या कोयले का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाने वाले लोग भी जब घर से बाहर देसी स्वाद ढूंढते हैं, तब वे भी ढाबे की ओर ही जाते हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के सामने इन ढाबों का खाना काफी किफायती और सस्ता होता है। आज ढाबा सिर्फ हाईवे तक सीमित नहीं रहा, अब बड़े शहरों और 5 स्टार होटल्स में भी ढाबा थीम वाले रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। हालांकि असली सुकून आज भी हाईवे के किनारे मिट्टी के बर्तनों में मिलने वाली चाय और पराठे में ही आता है। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड जय हिंद।